फुलझड़ी, फुलझड़ी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं फुलझड़ी किसको बुलाएगा, मस्ती किसके साथ करेगा? मत जाना, अपने को तेरी बहुत याद आएगी फुलझड़ी। सचिन, याद तो मुझे भी तेरी बहुत आएगी, लेकिन मुझे याद कम करना और पढ़ाई ज्यादा करना। क्लास में फर्स्ट आना है ना? पर तेरे बिना मेरे साथ फूड ट्रक के गले पर कौन बैठेगा? अरे तुझसे ये किसने कह दिया कि मैं जा रही हूँ तो फूड ट्रक भी बंद हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे लोग हैं जो मेरे फूड ट्रक को चलाएंगे। रेखा भाभी और अप्सरा मेरा फूड ट्रक चलाएंगी। हाँ, आज से ये फूड ट्रक आप दोनों की जिम्मेदारी, और मैं इसी उम्मीद में आपको ये फूड ट्रक दे रही हूँ, ये सोच के आप इसे मुझसे भी बेहतर चलाएंगे। जिस तरह ये हमारे लिए लकी रहा है, बापा करे आप लोगों की जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। और इससे जो पैसे मिलेंगे ना अप्सरा, वो चौकसी भाई को पैसे देकर वो मकान खरीद ले, ताकि सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। आस्था, अगर झगड़ा खत्म होगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम फिक्र नहीं करना। हाँ, अंजलि फूड ट्रक के ना हम कभी बंद नहीं होने देंगे। आस्था, तुम बहुत अच्छी हो और मैंने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, तुमने मुझे बहुत तंग किया अप्सरा, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो। भाभी, इस सफर में आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हर मुश्किल के समय में हमारे सर पे हाथ रखा, जैसे घर में बड़े होते हैं। मैं आपको और मोटा भाई को कभी नहीं भूल पाऊंगी। श्लोक भाई, आप जैसा भाई और नानकी जैसी बहन किस्मत वालों को ही मिलती है। आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। कैसी बातें कर रहे हो मोटा भाई? मैं आपको सिर्फ कहने के लिए मोटा भाई नहीं बोलता। आपको जब भी मेरी जरूरत हो ना, एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। आप भी पुणे आते रहिएगा, आपकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। अच्छा, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। ए हीरो, बाय। बाय। चले? बाय। सखाराम, सबको अपना अपना काम अच्छे से समझा दो और बच्चों का कमरा भी तैयार हो जाना चाहिए। मुझे किसी भी तरह की चूक पसंद नहीं है। हाँ, कुछ किया ही तो नहीं है, यही तो मुसीबत है। मैं तो होना ही नहीं। क्या दाया बाया, क्या इसी में जिंदगी निकल जाए।
शुभम और कथा सुनाते हैं। टीवी सीरियल में हमने देखा है कि जब भी किसी नए घर में प्रवेश करो तो आरती होनी चाहिए, नजर उतरनी चाहिए। अब हम हैं इतने गुरुत्वपूर्ण कि तुमको क्या, आप ज्यादा बहस मत करो हमसे। बोलते बोलते जुबान थक गया, तुम भी यहीं खड़ी रहो। है? हाँ, एक काम करती हूँ ना, चावल से भरा हुआ कलश मैं खुद ही दहलीज पे लाके रख देती हूँ। उसके बाद अपने पैरों से गिराइएगा और फिर कीजिएगा आप गृह प्रवेश। काम काज कुछ आता नहीं है, बातें चाहे जितनी करा लो इधर उधर की। अब तुम में इतना बुद्धि है नहीं ना, इसलिए तुम बात समझ नहीं रही हो। हम छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रही हैं और तुम किसी भी नए घर में प्रवेश से पहले नजर उतारी जानी चाहिए। अरे ठाकुर माँ, तुम्हें खिमाना चाहिए। सखाराम जी ठाकुर माँ। प्रदीप जी की नजर उतारो। जी। देखा, ठाकुर माँ को बिना बोले ही वो समझ गई कि क्या करना चाहिए। और एक तुम हो, हर बात बोल देना। बहुत थक गए। टैक्सी वाले ने उतार तो दिया था, पर वो गेट से दरवाजे तक इतना दूर। देवटा देवटा। ओह, इधर चुप नहीं रह सकते। ठाकुर माँ, केमन आछे? दरअसल हम दोनों ने सोचा कि नया घर है, नई जगह है, आप सब अकेले कैसे संभालोगी, इसलिए हम दोनों ने सामान बांधा और चले आए। আমাকে বলো না, इंद्रजीत को तो আছে। उसके बगैर हमारा दिल ही नहीं लग रहा था। क्या बोलते? वैसे तो हमें कल आना था, पर आज ही आ गए। कोलकाता से यहाँ आते आते बहुत थक गए, हाथ पैर जम गया हमारा। बहुत लंबा रास्ता था, बहुत भ्रमण हो गया। एक हफ्ता भर बेड में ही रहेंगे। अच्छा किया आप लोग आ गए। सखाराम जी, नजर उतारो। इन्हें इनका कमरा दिखा दो, हाथ मुंह धो लीजिए। ठाकुर माँ, तुम्हें चिंता करबे ना, हम आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। दुर्गा माँ, इतना बड़ा घर। अरे बाबा, सही में बहुत बड़ा है। गर्दन इधर से उधर घुमाने में ही थकान हो जाए। तुम जल्दी करो, मेरा सीरियल का टाइम हो गया है। अब तुम तो जानती हो हम इस सीरियल का टेलीकास्ट भी मिस नहीं करते हैं। और तुम यहाँ बातों में ना। सखाराम, इनका सामान गेस्ट रूम में ले जाओ। ठाकुर माँ, गेस्ट रूम? आमी गेस्ट? हम जानते हैं, पर जिस कमरे में आपके रहने का इंतजाम किया है वो गेस्ट रूम हुआ करता था। अच्छा अच्छा। चलो 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 चलो, रूम दिखाओ, चलो जल्दी करो।